हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट 24। तो दोस्तों, आज हमारी है एवरेज की सेकंड क्लास। ठीक है ना? ओके। और ये टाइप 2 है, पूरे ग्रुप पर आधारित। ठीक है ना? पूरे ग्रुप पर आधारित क्या होता है? पूरे ग्रुप पर आधारित ऐसे होता है जैसे कि मैं आपको बता दूं। पूरे ग्रुप पर आधारित ऐसे होता है जैसे पहले हमें कुछ राशि दी हुई होगी। ठीक है ना? ये भी दी हुई होगी और इसका भी हमें औसत दिया होगा और इसका भी हमें औसत दिया होगा। ये राशि दी होगी, इसका औसत दिया होगा। ठीक है ना? औसत का मतलब होता है निश्चित राशि और औसत, है ना? तो हमें ये दी हुई होगी। ठीक है ना? तो हमें इसका औसत पूछेगा, भाई इसका औसत क्या होगा। ठीक है ना? पूरे ग्रुप पर आधारित। ठीक है ना? तो इसमें एक नियम होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना? जैसे जैसे यहाँ ये निकालना है हमें। ठीक है ना? ये निकालना है ना, पूरे ग्रुप पर आधारित। ठीक है ना? तो ये थोड़ा मतलब ये पूरे ग्रुप पर आधारित मतलब पूरे ग्रुप का पूछेगा या फिर वैसे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पहले किए हुए हैं मेरे ऑलरेडी। जैसे क्वेश्चन है ये, 7 वर्ष हो तो परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। जैसे क्वेश्चन। और जैसे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा। जैसे पूरा क्वेश्चन आता मतलब पूरे ग्रुप पर आते हैं इसे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन तो मैं मिटा देता हूँ आपके लिए, आपको दोबारा से बता दूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, पहले क्लास ली हुई थी एक, उसका ही है। ठीक है ना? अरे यार, ये तो ठीक है। पूरे ग्रुप पर आधारित ऐसे होते हैं क्वेश्चन। शेष ग्रुप पर, जैसे शेष का पूछ ले हमें, शेष कितना है। जैसे शेष ग्रुप पर शेष वाले में बता देंगे ना। ये पूरे ग्रुप पर जान लिया, भाई ये राशि देगी, ये राशि दे रखा है, ये राशि और इसके औसत दे रखा होगा। पूरे का हमें औसत निकालना होगा। ठीक है ना? ऐसे निकाल सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको एकदम अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आयुष ने एक कुर्सी 450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीदा। इसमें से 30 कुर्सी 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर और 75 कुर्सी 80 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर तथा शेष कुर्सी 36 रुपये प्रति कुर्सी हानि पर बेच दिया, तो बताएगी उसे प्रति कुर्सी औसत लाभ क्या होगा। ठीक है ना? प्रति कुर्सी पूछ रहेगा। ठीक है ना? तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे 30 कुर्सी है, 30 कुर्सी है ना, तो इसका औसत 60 रुपये। फिर आगे क्या है, 75 कुर्सी, फिर इसका औसत कितना है, 80। ठीक है ना? तो शेष कुर्सी 36 रुपये, मतलब शेष 36 है ना, जैसे कि है तो प्रति कुर्सी पर बेचा जाए, प्रति कुर्सी हानि पर बेच दिया जाए, तो बताइए कि उसे प्रति कुर्सी औसत लाभ क्या है। औसत लाभ मतलब औसत में पूरा। ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास 120 कुर्सियाँ है। ठीक है ना? ये दे रखा है ना 120 कुर्सी, इसमें से हमने 30 और 75 कुर्सियाँ तो ले ली, तो शेष कितना बचा, फिर कितना बचेगा। तो इसे घटाओगे 90 बचेगा, 90 में से फिर 75 घटा दोगे तो फिर 85 बच जाएगा। मतलब 90 में से 75 घटाओगे तो
15 बच रहा है ना, 15, 15 लिख दो। ठीक ठीक है ना। शेष है ना, तो शेष को यहाँ 120, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या पूछा है, प्रति कुर्सी, मतलब हमें ये निकालना है। ओके, तो इनको सरल कर सकते हैं, 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 अंट 120, ठीक है ना। मतलब यहाँ कौन सी राशि लिखते हैं, इन तीनों का योग करके, ठीक है ना। तो ये तो 2 है ना। ओके, तो कितना हो गया, यहाँ राशि ये निकालनी है हमें शेष, मतलब पूरे ग्रुप पर आधारित है क्वेश्चन, तो ऐसे पूरे का निकालना पड़ेगा हमें, सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही चलता है। तो जैसे 60 है, 80 है, 36 है, तो इसमें से एक राशि ले लो, जो भी लेना चाहते हो वो ले लो, 60 ले लो, 80 ले लो, 36 ले लो। ये क्या दे रखा है, शेष कुर्सी 36 रुपये प्रति कुर्सी, हानि हानि है, तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब 60 है, 60 ले लो, प्लस, ठीक है ना, प्लस तो लगा दो, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है। तो 60 से 80 कितने अधिक है, 60 से 80 अधिक है ना, कितना अधिक है, 20 है ना, तो 20 मल्टीपल, अब ये 80 किसका औसत है, 5 का है ना, तो 5 से गुणा कर दो, वो जिसका भी औसत आता है उससे गुणा कर देते हैं। फिर आगे देखो, 60 से, वो 60 से माइनस का 36 कम है या ज़्यादा है, पहले तो आप ये बता दो मेरे को। कम है ना, कम है तो माइनस कर देंगे, जैसे 60 है, ठीक है ना। फिर जैसे 60 है ना, फिर 60 से 36 माइनस में जा रहा है, मतलब 60 से कम करते जाओगे, गुण सेट करोगे, फिर मतलब जैसे मैं आपको एक पेज में बता दूँ क्या फिर इस चीज़ को, क्योंकि आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, और वैसे कोई मेरा मोटिव नहीं है, है ना। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कुछ भी चीज़। जैसे 60 है, ठीक है, अब 60, पहले तो 80 से कर लिया हमने, तो 80 तो 20 अधिक हो रहा है, ठीक है ना। अब 60 है, 60 से माइनस का 36 तो कम ही होगा, क्योंकि माइनस का 36 है, माइनस का 36 तो पॉजिटिव की संख्या से हमेशा कम ही रहता है, सही है ना। तो क्या करेंगे हम, जैसे 60 है, 60 को फिर 60 से एक कम करोगे, गुण से, फिर करोगे कितना, 58, फिर करोगे 57, फिर करोगे 56, ऐसे करते जाओगे, फिर जीरो आ जाएगा, फिर आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 36, है ना। ऐसे अंतर करोगे ना आप, तो 60 से जीरो तक का कितना अंतर हुआ, 60 हुआ ना, ठीक है ना। फिर 60 से फिर माइनस का 36, मतलब 60 प्लस 36 जोड़ दोगे तो पूरा अंतर आ जाएगा इन दोनों के बीच का, तो 96 हो रहा है, ठीक है ना। हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे यहाँ कर सकते हो आप, 96, ठीक है ना। कम है ना, कम है इसीलिए माइनस लगा रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं, कम, ज़्यादा होता तो प्लस का लगाता, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा सकते हो आप, ऐसे ऐसे। फिर भाग देना है हमें, भाग क्या निकालना है हमें, 8, है ना। तो प्रति कुर्सी औसत लाभ पूछ रहा है ना, तो भाग दे देंगे हम कितने का, 8 का, ठीक है ना। तो इसे 60 प्लस, अब इसको करोगे मल्टीपल, तो 100, 100 में से 94 जाएगा तो कितना आएगा, 96 जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 में 8 का भाग इससे करोगे 2 आ जाएगा, मतलब 60 में आधा घटा दोगे, 60.5 रुपये, जो कि बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं, है ना। उसमें भी मेथड देखते हैं कौन सा चलेगा। और ये हमारे एवरेज वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दो जल्दी से, बाकी और भी क्लासेस देखते रहो, ठीक है ना। जल्दी से अपन एवरेज को पूरा कंप्लीट करके फिर चलेंगे हम परसेंटेज पे। ओके, ठीक है ना। तो जल्दी से कर लो आप, ले लिया होगा, चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, हाँ बोलो तो काट दूँ इसको, हाँ बोलो तो छोड़ दूँ इसको, चलो अभी तो छोड़ देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब ये है क्वेश्चन 15 नंबर का। तो एक कपड़ा व्यापारी 380 मीटर सिल्क 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीद कर इसका 3/4 भाग 6% लाभ पर तथा शेष भाग 22% लाभ पर बेच दिया, है ना। तो बताइए पूरे कपड़े पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है ना। ये पूरे ग्रुप पर आधारित है, पूरे कपड़े का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे आप इसको, जो भी है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे कि
इसकी एक स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3/4 है ना। पहले तो एक कपड़ा व्यापारी 380 मीटर सेल 55 रुपये, प्रतिशत पूछा ना, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था रेशियो चैप्टर में, जब भी प्रतिशत पूछे तो हमें लगभग निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। तो एक बार हम निश्चित राशि को मतलब नहीं रखते, फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 3/4 दे रखा है, तो 3/4 का भाग 6 मतलब 3/4, ये तो 3/4 है। आगे क्या दे रखा है, तथा शेष भाग 22% पर बेच दिया, तो बताएगी पूरे मतलब ऐसा दे रखा है इसमें, 3/4 दे रखा है, 3/4 इधर लिख देते हैं हम, ठीक है ना। ये तो टोटल हो गया फिर, है ना। इसमें से 6% तो लाभ है ना, है ना। तो 3 का तो 6% लाभ, लाभ ये लाभ में भी हो सकता है, और शायद और भी हो सकता है, तो ऊपर है ना। और फिर आगे कितना दे रखा है, तथा शेष को 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा शेष, 1 बचा ना, 4 में से 1 ही तो बचेगा भाई, 3 तो हमने 6% में लगा दिया, बाकी 1 बचा, 1 को 22% पर, ओके। फिर हमें टोटल कितना हुआ 4, तो 4 पूरे पर पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, वही अपना मेथड आ गया, ठीक है ना। वैसे ही फिर इसको कर लेंगे हम, कैसे करेंगे, पूरे का भाग दे देंगे, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये ले लो फिर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, 6%, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करना है, देखो पूरे पे और शेष पे अलग अलग मेथड लगता है, ठीक है ना। जैसे पूरे पे शेष पे है ना, ऐसे कर लोगे आप, 6% है ना। तो 6% से 22% कितना अधिक है, अगर अधिक है तो जोड़ देते हैं, और कम होता है तो घटा देते थे। अधिक है तो कितना अधिक है, 16 अधिक है क्या, 16 आ रहे हैं क्या अधिक, तो 6 है, 6 से 4 तो ये जोड़ो, 12 वो 16 हो गया ना, मल्टीपल। अब ये 16 ये अधिक किसके वाले हैं, 1 वाले है ना, तो 1 से मल्टीपल, हमें पूरे पर निकालना है ना, तो 4 का भाग दे दो, ठीक है ना। इसको काटोगे 4 आ जाएगा, 6% में 4 जोड़ोगे 10%, जो कि बीज राइट आंसर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन है, एकदम इजी है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, है ना। और मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे वैसे करके देखते हैं इसको, है ना, वैसे करके देखिएगा, ठीक है ना, वैसे भी करके बता दूँ आपको एक बार, एक बार आप इसको लिखो, मैं वैसे करके बताऊंगा फिर आपको, ठीक है ना। निश्चित राशि को ध्यान में रख कर भी कर सकते हैं आप, जैसे ठीक है ना, 380 मीटर सिल्क है, मतलब टोटल 380 मीटर सिल्क है, 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीद कर इसको इतने रुपये और इतने भाग पर बेच दिया जाए, तो बताइए कि पूरे कपड़े पर, मतलब कपड़ा वही है 380 मीटर, पूरे कपड़े पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है ना। ऐसे पूछ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 380 है, तो ये पूरा ही तो है, सही है ना। जैसे 380 है, 380, ठीक है ना, ये तो पूरा कपड़ा है ना, तो इसमें से 380 में से 3/4 भाग तो 6% पे, 3/4 भाग मतलब 4 से इसको काटोगे 95 आएगा, 95 को फिर 3 से मल्टीपल करोगे तो 5 15 9 30 27 295, 285 आ जाएंगे, ठीक है ना, ओके। फिर बच गया इसमें से, तो 3 तो हम 285 तो हमने काम में ले लिए, 380 में 80 में से फिर एक बार वापस से 380 में से 85 घटा दोगे तो बचेगा हमारे पास कितना,
या इनमें से घटा दो, एक आ रहा ना, तो एक बार 95 को एक से मल्टीपल कर दो, या ऐसे 95 × 1, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 95 आएगा ना, ये 22% पे आएगा ना। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें ये निकालना है, ठीक है ना, ये करता है काट दो, नहीं करता है कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कट रहा है क्या, वही कट जाएगा, ये कितने से कट सकता है, ऊपर की राशि, ये नीचे की राशि तो क्या है, ये तो निश्चित रहती है, तो ये तो काट नहीं सकते, ठीक है ना, ये ऊपर वाली काट सकते हैं काटना चाहे तो, और आप नहीं काटना चाहे तो नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ये 95 से कट रहा है 4 बार, ठीक है ना, ये 95 से 3 बार कट रहा है, 95 से 1 बार कट रहा है, एकदम वैसे हो गया। मैंने बताया था ना आपको, निश्चित राशि आपसे कोई मतलब नहीं है, अगर प्रतिशत में कुछ पूछ रहा है ना, तो निश्चित राशि को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीने में औसत मासिक खर्च 2,000 रुपये, अगले 4 महीने में 2,600 रुपये तथा अंतिम 5 महीने में 2,200 रुपये। यदि वर्ष के अंत में कुल बचत 3,800 रुपये हो तो पूरे वर्ष की औसत मासिक आय क्या है। हाँ बताओ, बताओ। वापस ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। आप करो दी क्या, कर सकते हो तो बताओ, कर सकते हो, करो, निकालो, 1 मिनट है आपके पास में, ठीक है ना। हो रहा है क्या, या नहीं आ रहा है। देखो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैं बता देता हूँ आपको। 3 मंथ में तो कितना है, 2,000 रुपये। अगले 4 मंथ में कितना बता रखा है, 2,600 रुपये, ठीक है ना। फिर अगले मंथ में कितना, 2,200 रुपये, ठीक है ना। तो आप इसमें ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे नहीं काट सकते इसमें। ओके, आप काटने की गलती कर लेना भी नहीं इसमें, करना भी मत। ओके, ठीक है ना, सही है ना। तो हमें ये क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल बचत इतनी है तो पूरे वर्ष की औसत मासिक, पूरे वर्ष की, जैसे लाइन खींच दो, सभी को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 4 3 7 5 12, ठीक है ना। तो इधर क्या करना है आपको, कोई भी संख्या एक ले लो, जैसे 2,000 ले लो, ठीक है ना। ज़्यादा है, ज़्यादा कर दो, जोड़ दो, कितना ज़्यादा है, 4, 4 को 4 से मल्टीपल करो, 1,600, प्लस, प्लस से या माइनस वो बाद में लगाएंगे। अगर 2,000 से, अगर ये कितना ज़्यादा है, 200 है ना, 200 को 500 से करोगे 1,000 आ जाएगा, ये ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना, सही है। तो फिर इसको कैसे करोगे आप, आगे इनको जोड़ो, सभी को जोड़ दो, तो इधर तो हम 2,000 कर देंगे, प्लस 1,600 और 1,000, देखो 2,000 चाहिए, 600 ज़्यादा है, 6 चौका 2,400 आएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, तो 600, 6 चौका 2,400 हो जाएगा, 24 से मत ये जोड़ोगे, ये 12 का भाग दे दो, ठीक है ना। निकालना हमें टोटल राशि है ना, तो इसीलिए हम 12 का भाग दे देंगे। ओके, थोड़ा सा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, ये 2,000 है, 2,000 प्लस 2,400 और 1,000 कितना, 3,400,
बटे 12, ठीक है ना। अब 2000 तो ये 12 से काट दो या फिर आधा आधा करके काट दो, आप डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट काट दो, जैसे 12 दूना 24, ठीक है ना। फिर कितना बचा 100, 12 छियानी 12 7 है 84, ठीक है ना। तो 12 7 है 84, 12 अंट है 96। जैसे आप अब इसमें जल्दी से 2028 जहाँ भी दे रखा है वहाँ कर दो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 12 12 को करो 12 दूना 24, 10 10 100 आ गया, 12 अंटे 96, फिर 40 आ गया, 12 दिया 36 आ गया पॉइंट, फिर 36 में फिर साल ऐसे आएगा, फिर तो जुड़ता जाएगा। तो फिर 2000 प्लस 283.33, या इसको 4 भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं 4 तो नहीं लिख सकते। तो आगे फिर इसको योग करोगे तो 2283.33 जहाँ भी है राइट आंसर, ओके। तो ए इज करेक्ट आंसर, ओके, कर सकते हो ना। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एक व्यक्ति प्रतिमाह जितना भी कमाता है उससे वह 4 अनुपात, जैसे 4 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में क्रमशः वह भोजन वस्त्र आदि पर खर्च करता है। भोजन पर 10%, ठीक है ना, भोजन पर 10%, वस्त्र पर 20% और अन्य मद पर 5% कमी हो जाए, 5% कमी हो जाए, ओके। तो कितना होगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लो, फिर आप कर सकते हो। आपने नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ सोल्व करना है इसको, तो 10 ले लो, ठीक है ना। 10 से 20 अधिक है ना, कितना अधिक है, 20 10 अधिक है, 10 से 20 कितने अधिक है, 10% से 20 10 अधिक है ना। तो 5 से मल्टीपल करोगे ऊपर वाली 5, ठीक है ना। 10 कम है ना, कितने हैं, कम है, पहले तो कम है तो माइनस लगा देंगे, फिर आगे देखो, तो माइनस के 5 और 10 में कितना अंतर होगा, फिर 15 का ही होगा। 15 इंटू 3 जो निकालना है, कितने से क्या निकालना है टोटल पूरे ग्रुप पर, 12 से भाग दे दो इसको, ठीक है ना, ओके, हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना इसको, या फिर मैं बताऊं। देखो डायरेक्ट काटना चाहते हो डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 फॉन्ट या प्लस प्लस कर दो, 10 पंजे 50 और 15 थी 45, 50 में से 45 जाएगा 5 बटे 12, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 सही 5 बटे 12, ठीक है ना। ये भी हो सकते हैं, मतलब ए इज राइट आंसर, ओके। क्योंकि 12 में 50 का भाग दोगे तो 12 चौक 48, 4 आ रहा है ना पॉइंट में, फिर 4 आ रहा है तो फिर यही होगा, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चले फिर, ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास कुल 440 मेज है जिनका क्रय मूल्य 325 रुपये प्रति मेज है। इसमें से 3/5 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो बताइए कि उसे कुल कितने % लाभ हुआ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, एक दुकानदार के पास 440 मेज थे, है ना, प्रतिशत में पूछ रहा ना, तो हमें निश्चित राशि से मतलब भी नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रखना भी रहा तो 3/5 भाग, 3/5 भाग तथा शेष राशि जो क्रय मूल्य पर बेच दिया गया, क्रय मूल्य हम जीरो भी मान सकते हैं, अगर हमें नहीं दे रखा है तो जीरो मान सकते हैं हम क्रय मूल्य को, ठीक है ना। तो 3/5 मतलब टोटल 5 है, 5 में से तीन, तीन तो कितना दे रखा है हमें, 20%, है ना, तो इसको 20% मान लेंगे, बाकी दो है जो हमें जीरो दे रखा है, फिर क्योंकि बताइए उसे कुल कुल पूछ रहा है ना, तो कुल निकाल देंगे, फिर 20 मान ले लो, ठीक है ना, प्लस 20 से कम है जीरो, जीरो को 2 से करोगे जीरो आ जाएगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, 20 में से जीरो घटाओगे तो 20 आएगा, ठीक है ना, मल्टीपल 20 से, 20 को फिर ऊपर की, ये जीरो किसका दे रखा था, दो का ना, तो दो से मल्टीपल निकालना है, 5 वाला 5 से ऐसे लिख दो, ठीक है ना, ये कम है ना तो इधर माइनस आएगा, ओके, ठीक है ना, तो माइनस कर दो यहाँ, तो 5 से इसको 5 का 20, 4 दूना 8 या 4 आ रहा है, देखो मैं ये काट देता हूँ, ठीक है ना, ये 4 आ गए, 4 को 2 से मल्टीपल करोगे 8 आएगा, 20% माइनस 8% बराबर 12%, तो 12 इज राइट आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फिर एक व्यक्ति, अब मैं क्या है आपको एकदम ये फॉर्मूला बना के दूंगा, बाकी 16 आप अपने हिसाब से करना है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4%, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से तथा 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से तथा शेष 10% वार्षिक दर से लगाए, यदि उसे 267 रुपये वार्षिक साधारण ब्याज पर प्राप्त होता है, तो बताइए कि उसे उसकी ब्याज की औसत दर क्या है, औसत दर पूछ रहा है, मैं औसत पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के ऐसे देख लो, तो औसत पूछ रहा है तो हम वैसे ही 2/5 और 1/3 है ना, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 आ रहा है ना, तो 15 का 2/5 निकाल लेंगे, ठीक है ना, दो 15 का दो मतलब टोटल राशि हमारे पास आ गई 15, ठीक है ना। अब क्या है, 5 से 5 तो काट दो, मतलब 15 का 2/5 निकालोगे तो 5 ते 15, 3 दूनी 6, 6 बच रहा है, 6 तो है 4% पर, ठीक है ना। फिर 15 का, फिर एक बार 1/3 निकालो 15 का, जैसे 15 है, इसका 1/3 और टोटल का 1/3 और निकालोगे तो कितना होगा, 5 कट रहा है ना, 5 आ गया ना, 5 की राशि क्या दे रखी है हमें, 5%, ठीक है ना। अब शेष क्या है, 10%, मतलब 15 में से 6 और 5 घटाओगे, 6 5 11, 11 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, हमें निकालना ये है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ये दोनों पूरे ग्रुप पर निकालना है ना, पूरे ग्रुप पर क्या होता है, जो बड़ा होता है ना उसको जोड़ देते हैं, जो छोटा होता है ना उसको घटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे 4% है, 4% एक ज़्यादा है ना, कितना है, एक ज़्यादा है ना, जोड़ देंगे, और कितना एक है ना, एक को 5 से मल्टीपल, फिर ये 10 4 से, ये 10 ज़्यादा है ना, कितना है, 6 है ना, 6 तो 6 को 4 से प्लस 6 चौका 24 बटे, और ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो आप इसको सोल्व कर लेना, और फिर क्या सोल्व कर लेना बस आगे, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक रेलगाड़ी सूर्य के 100 किमी की दूरी 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से अगले 180 किमी की दूरी 60 किलोमीटर, मतलब शुरू के 100, ठीक है ना। आप ऐसे ही करोगे, 100 किलोमीटर की दूरी है ना, फिर कितने, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, फिर क्या है, 80 किमी की दूरी
60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर आगे दे रखा है 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इनमें आप ऐसे करोगे फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है, तो बताइए पूरी यात्रा। तो इनको जोड़ लो 400 500 और 80 580, ठीक है ना। 580 का निकालोगे आप, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे ही करोगे कि आप इसको छोटा भी कर सकते हो ना। एक जीरो से एक जीरो सभी की चली जाएगी। फिर आधा कर दो 5, आधा कर दो 4, आधा कर दो 20, ठीक है ना। ऐसे भी तो कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो टोटल क्या होगा, 5 4 9 और 20 29, 29 निकालना है। 50 ले सकते हो। फिर 50 से 60 अधिक है, कितना अधिक है, 10 अधिक है, प्लस गुणा 4, फिर माइनस, फिर आगे 50 से 80 अधिक है, क्या कितना अधिक है, प्लस कितना अधिक है, 30 है ना। तो 30 अधिक है तो प्लस 30 है, ऊपर 20 गुणा 20 बटे 29, ठीक है ना। तो ऐसे 50 प्लस ये इसको करोगे 40 और इसको करोगे 600, तो मतलब 40 करोगे एक बार तो, ठीक है ना। दूसरा 3 दूनी 6, 600, ठीक है ना। फिर नीचे 29, मतलब ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों का योग करोगे कितना होगा, 600 और 400, 640 बटे 29, 29 से काट दो, 29 दूना 58, या तो 640 है, तो 29 दूना 50 से 52, 52 में कहीं आ रहा है क्या आंसर इसमें, इनमें से कोई नहीं, बट इन तीनों में से आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे कर नहीं सकते उसको, ओके ना। ये आपका एकदम रॉन्ग है ये तरीका, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा किलोमीटर है ना, और इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा लास्ट की यूनिट घंटा में है ना, तो हमें ये राशि है ना घंटे में लेनी पड़ेगी, ओके। जिसे समय में लेनी पड़ेगी। और समय में कैसे निकालोगे आप समय को, दूरी बटा चाल, चाल बराबर, मतलब ऐसे समय है, समय को कैसे करो, दूरी बटा चाल, ठीक है ना। ऐसे नहीं आता क्या, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय है, उसी वही फॉर्मूला है ना, ठीक है ना, कर सकते हो। तो ऐसे ही ये रॉन्ग आपका आंसर है, ऐसे नहीं होगा। मैं इसको काट देता हूँ, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अलग तरीके से करना चाहते हो, अलग तरीके से भी इसका औसत निकाल सकते हो, बट मैं आपको ये सब मेथड इसमें ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना। इसमें कैसे करना होगा फिर आपको मैं ये बता दूं फिर। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे कि जैसे अगर आपको 100 किलोमीटर दे रखा है ना, तो हमें इसे 1 घंटे में बनाना पड़ेगा समय में। तो 100 किलोमीटर तो दूरी दे रखी है ना, दूरी में समय का, दूरी में चाल का भाग दोगे तो समय आ जाएगा। जैसे 50 का भाग दोगे, आगे दे रखा है ना 180, तो इसमें मतलब इसकी तो 50, इसकी दे रखी है 60, इसकी ये 400 है ना, 400 किलोमीटर का दूरी है ना, तो इसकी चाल 80, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी लास्ट यूनिट घंटा है ना, तो इधर भी हमें घंटा ही लेना पड़ेगा, ओके। घंटा लेने के लिए हमें दूरी में चाल का भाग देना पड़ेगा। तो दूरी है, इसमें चाल 60 है, इसमें चाल 80 है ना। सभी को जितना करता है काट दो, इसको इससे काट दो, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है ना। 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, इसका इसको 6 से 6 18, इसको काटोगे तो इसको काटो 4 दूना 8, तो इधर 10, 2 आ रहा है ना, सभी को 2 से मल्टीपल कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब नया रेशो लिख लो एक बार। इधर 2 दूनो 4,
50 है, फिर इधर 3 दूना 6, 60, फिर इधर 10 और इधर 80। ठीक है ना। तो टोटल का योग 6 और 4 10, 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 20, टोटल 20 हो रहा है ना। अब और आधा कर सकते हो आप, करना चाहते हो इसका तो। ठीक है ना। वैसे 20 ले लेते हैं फिर हम। फिर वही मेथड है आपका। 50 है, 50 अगर अधिक है तो जोड़ दो, कितना अधिक है 10, जिसका अधिक है उससे मल्टीपल। फिर 80 अधिक है, जोड़ दो, कितना अधिक है 80, 80 50 से कितना अधिक है 30 है ना। और किसका 10 का है ना, 10 से टोटल 20 का भाग दे दो। आप डायरेक्ट काट सकते हो, जैसे एक जीरो इसकी काट दो, एक जीरो इसकी काट दो। ठीक है ना। अब आप और आधा कर सकते हो इसको, करना चाहते हो तो, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर दो इसको, ऐसे कर दो, ये कर दो 15, इससे इसको काट दो 3। ठीक है ना। तो 50, मैं बोलता क्या हूँ लिखता क्या हूँ। अब लिखो 50 प्लस 15 और 3 18, 18 जोड़ दो, 18 और ये 68 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर, बी राइट आंसर। ओके, कर सकते हो। ओके। एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से करना चाहते हो, उसी भी मेथड से आप कर सकते हो। कैसे करोगे आपको पता है? नहीं पता है ना, मैं बताता हूँ। देखो, पहले इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं नई जगह। ठीक है ना। तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ इसमें। ओके। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें नया दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसमें, जैसे औसत चाल है ना। एक बार मैं काट देता हूँ उसको, और जैसे औसत चाल। ठीक है ना। तो औसत चाल पूछ रहा है ना, मतलब सभी की औसत चाल। तो ऊपर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ओके। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कुल दूरी है तो सभी की दूरी जोड़ दो, 100 किलोमीटर। इधर पहले तो 100 किलोमीटर दे रही है, 100 किलोमीटर प्लस आगे कितनी दे रखी है 180, तो 180 प्लस फिर आगे कितनी दे रखी है 400, तो 400। ठीक है ना। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय मतलब सभी का समय निकालना। 100 दूरी है, ये चाल है, तो चाल में दूरी का भाग दोगे कितना आएगा 2, समय 2 ही तो आएगा। 50 में 100 में 50 का भाग दोगे, 180 में अगर आप भाग दोगे 60 का, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आप 400 में भाग दोगे 80 का, तो कितना आएगा, कितना आएगा, जैसे 480 है, मतलब ये 400 है, ये 80 है, भाग दे दो इसका, इसका कर दो आधा, 10, 4 से इसका 2, या 8 अरे यार 5 ही आ रहा है ना सीधा ही, तो इधर 5 रख देंगे। ठीक है ना। टोटल का योग कर दो, 100 और 400 500, 500 और 180 680 बटे सभी का योग कर दो, 10 आ रहा है, बराबर 68। ठीक है ना, जो कि बीज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जिसके बाद में कल पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो मोहन ने अपनी यात्रा का 1/3 भाग
और ये अलग अलग भाग दे देता ना, जब भी आपको 1/3 1/4, फिर उसका भाग का ये दे दिया, फिर इसके बाद में ये दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इन दोनों को एक जगह रख लिया करो। जैसे 1/3 है 1/4 है, एक जगह रख लिया, दोनों का एलसीएम ले लो। मतलब एलसीएम आपको पता ही है, ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ठीक है ना। तो 3 और 4 में एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है 12। तो 12 से मल्टीपल कर दो दोनों तरफ, ठीक है ना। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी फिर, 12, ठीक है ना। इसको इससे काट दो, 4 थी 12, इसको काट दो, अच्छा 3 चौक 12 आ रहा है, 4 थी 12, इधर 3 आ गया, ठीक है ना। तथा शेष 50 किलोमीटर की दूरी, 50 शेष मतलब 12 में से ये आ गया, ये आ गया। अब शेष निकालना है ना हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, शेष तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा ना। तो इसका तो 25 है, आगे का दे रखा है 30, फिर इससे आगे का 50, ठीक है ना। शेष का 50 दे रखा है हमें, है ना। कि चाल से पूरा किया, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल निकाल लो इसकी। तो इसकी औसत चाल निकालने के लिए आपको ये तो दूरी दे रखी है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो दूरी में हमेशा किसका भाग देगा, 25 का। मतलब दूरी में हमेशा चाल का भाग देने पर समय का यूनिट आ जाती है, और हमें निकालनी है समय की यूनिट, ठीक है। इसको हमें समय की यूनिट निकालनी है, एक बार समय की यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 4/25, ठीक है ना, और 3 में 30 का भाग दे दो, फिर इसमें 50 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, सभी को क्या करेंगे बताओ, सभी को काट दे 5 से, 5 से काटोगे तो ये 5 बचेगा, ये 6 बचेगा, और ये 10 बचेगा। फिर इसको काटोगे, यहाँ 2 बचेगा, इसको काटोगे 2 बचेगा, यहाँ 5 है। तो 5 सभी में ऊपर मल्टीपल, 2 नीचे सभी में मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे 4 × 2, फिर इधर 5, 5 आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बटे में ना, तो एक बार फिर से 5 से मल्टीपल कर देंगे सभी को, है ना। तो ये 5 तो यहाँ से कट जाएगा, या फिर ऐसे हो रहा है ना यार अच्छे से, यार अच्छे से करके बता देता हूँ मैं आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे काटा पीटी के सड़पसड़ हो गई ना कितनी। इधर कितना लिया था, 4 काटने पे, इधर आ रहा था 3, है ना। टोटल संख्या 12 ले ली थी ना हमने एलसीएम, एलसीएम में से 4 घटा दो, और 3 जो आ रहा है 3 घटा दो, कितना बचेगा, वही 5 बचेगा, ठीक है ना। 5 में 25 का भाग दो, इसमें 30 का, इसमें चाल कितनी है, शेष की चाल कितनी है, 50 है ना, 50 का भाग दे दो, इसको काट दो 5 से 10, ठीक है ना। इसको काट दो इससे 10, ये कट रहे नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करें हम, अब हमें करना पड़ेगा 5 से मल्टीपल सभी जगह। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, पचम 25, ठीक है। अब सभी को 10 से मल्टीपल कर दो, 10, क्यों क्यों कर रहे हैं मल्टीपल, पता है आपको, पता है क्या आपको मल्टीपल क्यों कर रहे हैं हम, नीचे की संख्या को उठाने के लिए। इसी संख्या से मल्टीपल करेंगे, 5 भी हट जाए 2 भी हट जाए, 10 से मल्टीपल सभी को। तो इससे काटोगे 5 बचेगा, इससे काटोगे 5 बचेगा, इससे काटोगे 2 बचेगा। तो इधर तो केवल 2, 4 और 2 बचे 8, तो इधर 5 ही बचा, केवल इधर भी 5 है। अब इन्हीं में जो जिसका भी, इनका 8 का औसत कितना 25 दे रखा है, और 5 का औसत 30 दे रखा है, और अगले का 50 दे रखा है। और इधर 8 और 5 13, 13 और 5 18, ठीक है ना। अब इसका औसत आप निकाल लो, 25 से अधिक है तो जोड़ दो, और कम है तो घटा दो, ठीक है ना। आप कर लोगे इस क्वेश्चन को,
और दूसरा सेकंड मेथड जो पहले किया था वैसे सेकंड मेथड भी यूज करके देख लेते हैं, मतलब सभी के साथ। या फिर आप ऐसे एक और क्वेश्चन निकाल निकाल के एक नए मेथड से कर लेना, जैसे औसत चाल बराबर कुल दूरी, जैसे कुल दूरी अच्छे से दिख रहा नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ ही नहीं दिख रहा है आपको, मुझे पता है अच्छे से। आपके लिए मैं अच्छे से एक क्वेश्चन मतलब मेथड लिख दे, एक अच्छे से मैं आपके सूत्र लिख देता हूँ। कुल दूरी बटे कुल समय, ओके। सभी का योग कर लेना और सभी समय का योग कर लेना और भाग दे देना, ठीक है ना, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में हमें दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, तो कुल समय मतलब एक का समय निकालने के लिए समय का फॉर्मूला लगा देंगे और कुल मतलब दूरी बटा चाल करके एक का समय निकालोगे और सभी को यहाँ काउंट कर लोगे, ठीक है ना, ओके। कर सकते हो। तो थैंक यू आपको, है ना। वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर देना और मिलते हैं हम कल वापस से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विराम देते हैं इसी क्लास को यहीं पे, और वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर देना और मैं आपको इसकी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा जल्दी, ओके।